चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपके साथ फोकल लेंथ की बात डिस्कस की थी। फोकल लेंथ से हम पार कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे उल्ट भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? दैट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सपोज यू हैव अ कनकेव लेंस, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ this concave lens is 50 centimeter. Suppose focal length is given to you, 50 centimeter is the focal length. So if I want to calculate the power of the lens, what is the power of the lens? Now I know the focal length is 50 centimeter, means actually it is minus 50 centimeter. So first convert this minus 50 in divide by 100 कर दूंगा, तो 1/2 नेगेटिव में 0 से 0 कट गया, मीटर्स में मेरे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। फोकल लेंथ इज -½ मीटर, ठीक है बच्चों। नेगेटिव ले ली, देखो मैंने फोकल लेंथ, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो आई वांट टू कैलकुलेट पार, पार इज 1/f, f शुड बी इन मीटर्स, तो पार विल बी 1/-1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, -2 डायोप्टर इज योर पार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, पार की वैल्यू आ गई -2 डायोप्टर, तो ये बेटा आपको आना चाहिए, ठीक है जी। ओके, ध्यान से समझ बूझ के करना है क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं, तो किस तरह से करते हैं। अब इसके आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना है। क्या? वो मैंने आपको बताना है कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्स का, कि क्या होती है कॉम्बिनेशन, क्या होती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन से कैसे करना है, क्या नहीं। अच्छा सुन लो मेरी बात एवरीवन, एनसीईआरटी में आज जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपने आज सारे करने हैं और कल मेरे से पूछने हैं। टुडे नोट कर लो, पेज नंबर, एनसीईआरटी का पेज नंबर आपको मैं बता रहा हूं 185 पे दिए हुए हैं। 185, 186 दोनों न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, 185, 186 कंप्लीट दैट, ठीक है। मैं यहीं पे डाल देता हूं, दोनों डाल दूंगा मैं, इसी फाइल में डाल दूंगा, ये फाइल आपको मिल जाएगी, अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। वो आपने कंप्लीट करना है। अब सुनो काम की बात एक और बताता हूं। मान लो आपने एक लेंस लिया और एक लेंस और ले लिया, ठीक है। आपने ना इनको जोड़ दिया, दोनों लेंसेज को जोड़ दिया आपने ऐसे। अब पार क्या होगी? देखो अब क्या हुआ, आपने एक कन्वर्जिंग लेंस के आगे एक और कन्वर्जिंग लेंस रख दिया। तो मान लो इधर से रेज आ रही थी, तो इसने कन्वर्ज किया पहले लेंस ने, दूसरे ने और कन्वर्ज कर दिया, तो ये तो बहुत ज्यादा कन्वर्ज हो गई, रेस ज्यादा कन्वर्ज होगी, मतलब पार ऐड हो गई दोनों की। तो याद रखो बच्चों, जो तो इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, इसकी पार p1 है, इसकी पार p2 है, तो नेट पार विल बी द सम ऑफ द पार्स, और नेट फोकल लेंथ विल बी लाइक दिस 1/f1 प्लस 1/f2। प्लीज लर्न दीज टू फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, याद रखना, काम आएंगे तुम्हारे, ठीक है। पार हमेशा ऐड होती है, और फोकल लेंथ अगर ऐड करनी है तो ऐसे ऐड करोगे, नेट पहले की फोकल लेंथ f1, दूसरे की फोकल लेंथ f2, व्हाट विल बी द नेट फोकल लेंथ? नेट फोकल लेंथ विल बी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। अब मैं इसके ऊपर बेस्ड तुम्हें एक चीज पूछ रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। मान लो हमारे पास इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको कंप्लीट कर लो सबको। कल या परसों से मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक, और इसके बाद कौन सा चैप्टर है भाई, आई का स्ट्रक्चर वगैरह आई का है आई थिंक, वो कर देंगे हम स्टार्ट, ठीक है। अब प्रॉब्लम पूछना आपका फर्ज है सब बच्चों का, कल मेरे से पूछनी है सर, आज बैठ के सारा दिन प्रॉब्लम्स करनी है आप लोगों ने, ठीक है। मैं अभी इसके इसी फाइल में डाल दूंगा क्वेश्चन सारे, वो आप कंप्लीट कीजिए सभी बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब मैं सवाल ये आपसे पूछ रहा हूं कि हमारे पास दो लेंस हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों कन्वेक्स लेंस हैं। पहले की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, दूसरे की फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव है भाई, सबको पता है, पहले की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, दूसरे की पॉजिटिव है, ठीक है। तो f1 और f2 तो हमें पता है, और हमें ये पूछ लिया कि नेट पार बताओ। अब नेट पार का क्या फॉर्मूला होगा, पावर ऑफ 1 प्लस पावर ऑफ 2। तो पहले पावर ऑफ 1 निकालते हैं, 1 पावर निकालने हैं, तो f1 शुड बी इन मीटर्स, ठीक है। तो पहले f1 को मीटर में चेंज करो, f1 है 20 सेंटीमीटर, को डिवाइड कर दोगे 100 से, 0 से 0 कट गया, 1/5
1/5 मीटर्स में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो पहले की पार निकालनी है तो 1/1/5, तो 5 डायोप्टर आपकी पार 1 आ गई, फर्स्ट की पार निकल गई। ठीक है जी। अब इसी तरह पार सेकंड की निकालनी है, वो क्या होगा 1/f2 इन मीटर्स। ठीक है, तो f2 भी इन मीटर निकालो, 50 को डिवाइड करो 100 से, 1/2 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पुट करोगे 1 डिवाइड बाय 1/1/2, तो 2 डायोप्टर आ गई दूसरे की पार। तो नेट पार क्या होगी, नेट पार हमारे पास P1 प्लस P2 विल बी नेट पार। तो पार का फॉर्मूला आ गया 5 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर, तो ओवरऑल कितने डायोप्टर हो गई, 7 डायोप्टर हो गई बेटा पार। ठीक है, समझ आ गई बच्चों बात, तो प्लीज लर्न इट, इसको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, तो इसको बेटा ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे से आपको समझ आ जाना चाहिए। अब ये सारी चीजें आपको पता लग गई हैं। यस, पहले मुझे बताएंगे सब बच्चे कि क्या सारा आपको समझ आ गया जितना मैंने अभी आपको बताया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस एवरीवन, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर कंप्लीट हो गया। मेरा काम अब आपको 2 वीडियो सेंड करना है, एक तो आज का लेक्चर पूरा सेंड करूंगा मैं आप लोगों को, और इससे पिछला लेक्चर जो 12 तारीख का वो भी मैं आपको सेंड कर लूंगा। प्लीज एवरीवन वॉच ऑल द लेक्चर्स। लेक्चर वॉच करने के बाद कल आपकी क्लास होगी, कल आई थिंक आपकी क्लास है 11 बजे के करीब है, तो आप मेरे को सब बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे कि सर इतना हमने कर लिया, ये चीजें हमारी बाकी हैं, ये हमारी रहती। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मैं आप लोगों को अभी एक्सरसाइज यहीं डाल के, इसी में डाल के भेज रहा हूँ, लास्ट में एक्सरसाइज यहाँ डाल रहा हूँ, तो ये एक्सरसाइज आपने सभी बच्चों ने कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ डाल रहा हूँ मैं लास्ट में, तो ये 2 पेज हैं, दोनों पेज आपने अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, मैं ये डाल रहा हूँ बस 2 मिनट। ठीक है जी, सारे न्यूमेरिकल सब कुछ आपने कंप्लीट करना है जो भी इन सभी पेजेस में दिया होगा। 3 पेज हैं आपको दिए हुए, यहाँ तीनों हैं, ये रहा दूसरा पेज, ये भी डाल देता हूँ साथ में इसके, तीसरा इसका पोर्शन भी है वो भी डाल, जस्ट इसको बच्चों सभी बच्चों ने कंप्लीट करना है, और कल मेरे से इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सभी ने पूछना है कि सर इतना हो गया हमारा, इतना रह गया। ये सारे 17 क्वेश्चन ये हैं, टोटल ओवरऑल 17 क्वेश्चन है आपके, 4 के नीचे ही सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो डू दीज क्वेश्चंस। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब कुछ पूछना है आप लोगों ने, कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हो, प्लीज आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर वो जो पावर है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है? पार लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे है, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैंने समझाया, ये देखो यहाँ कोई लेंस है आपके पास, वो रेस को पास कन्वर्ज कर रहा है, बहुत पास ही कन्वर्ज कर रहा है, और कोई दूर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग हम कहां से स्टडी कर रहे हैं कि भाई ये ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अगर ये बहुत दूर कन्वर्ज करता है तो ऑप्टिकल सेंटर से दूर चली गई, पार मतलब दूर चला गया, तो हम कहेंगे यार ज्यादा डिस्टेंस पे कन्वर्ज कर रहा है। इस तरह से ये डिस्टेंस के साथ लिंक्ड है। हाँ जी, किसने सवाल पूछा था ये? सुखविंदर जीत? सर सुख जीवन है। सुखजीवन, हाँ सुखजीवन बेटा समझ आ गया ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। ओके सर। सर मतलब वो जो पावर है वो डिस्टेंस के साथ कनेक्शन है। जी, जितना दूर करेगा कन्वर्ज हम कहेंगे यार ये तो बहुत दूर कर रहा है कन्वर्ज, इसकी पार अच्छी नहीं है, पतला है लेंस या पार अच्छी नहीं है, उस तरह से। एक मैं तेरे को और बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वैसे ये हायर ऑर्डर का है, लेट्स सी तुझे समझ आए तो बहुत अच्छी बात है। देख बेटा, क्योंकि +2 में भी है ये, इसलिए मैं +2 वाले बच्चों को कैसे बताता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू। देख, ये तेरे पास एक लेंस है बेटा, ठीक है, ये तेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब ना यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन में ले रहा हूँ, ये तेरी एक रे आ रही है, ये रे यहाँ पे, एक रे तो यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, और मान ले मैंने लेंस चेंज कर दिया और ये रे यहाँ कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, एक तो पास कन्वर्ज कर रही है, एक दूर कन्वर्ज कर रही है। ये हमारी लाइन सीधी, अगर मैं यहां से देखूं तो ज्यादा कौन मुड़ गई, जो इधर से रे आ रही थी वो ये वाले एंगल पे ज्यादा मुड़ी है ना, ये एंगल पे ज्यादा मुड़ गई, और ये एंगल कम है, कम मुड़ रही है।
F1 फोकल लेंथ, F2 फोकल लेंथ, यानी जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसका ये एंगल कम। मान लो ये θ2 है, ये θ1 है, तो θ2 बेटा कम है ना θ1 से। हाँ जी सुखविंदर जी, सुखजीवन जी, हाँ जी सुखजीवन जी, सर। मेरी बात सुन रहे हैं आप? देख थीटा हाँ जी किसका सर। ज्यादा है, ये देख थीटा किसका ज्यादा है बेटा, जो ये वाली रे नीचे वाली रे है इसका थीटा ज्यादा है एज कंपैरिजन टू, यानी जो लेंस रेज को बहुत ज्यादा मोड़ देगा अपनी लाइन से उसकी पावर ज्यादा होगी, और जो कम मोड़ेगा उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, रे देख ओके सीधी सर। जाना चाह रही थी लेकिन इस रे को मोड़ दिया गया है अंदर की तरफ। हाँ भाई ओके सर। ओके बेटा, ये भी तरीका है समझने का। तो थैंक यू वेरी मच, ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे सर। सेम टू यू बेटा।